एक गांव के कोने में जादूगर और एक शिल्पी रहते थे। उनके पास एक आईना था। अगर उस आईने में किसी का रूप चाहिए तो उस कागज को उस आईने पर रखने से तुरंत उस रूप को आईना मुद्रित कर देता है। जादूगर उन मूर्तियों में जान भर देता था। एक दिन बगल के राज्य की राजकुमारी अपने सहेलियां और सैनिक के साथ जंगल में सैर करने के लिए चल पड़ी। राजकुमारी जी, इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। वो मकान किसका है? वो बहुत पुराना मकान है राजकुमारी जी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उनको रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। मैं इस तालाब थोड़ी देर नहा कर आऊंगी, आप जाओ। सारे सैनिक चले गए। मकान के अंदर पहुंच गई। वहाँ उसे सब कुछ अजीब लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। हर दिन की तरह जादूगर उन मूर्तियों में जान देने के लिए वहाँ आया और एक शीशे की अलमारी में छुप गई। जादूगर राजकुमारी को देखते ही चकित हो गया। मैंने तुम्हें कभी इस तरह की मूर्ति बनाने के लिए नहीं कहा। इस मूर्ति को मैंने नहीं बनाया। मैं अगले सप्ताह जब आऊंगा तो उस मूर्ति में अच्छा समय देखकर जान दूंगा। जादूगर वहाँ से चला गया। बताओ, कौन हो तुम? जोर से मत चिल्लाओ, मैं बगल के राज्य की राजकुमारी हूँ। ये मूर्तियाँ क्या है और उन्हें ऐसा क्यों बनाया गया? उस जादूगर को इन मूर्तियों से क्या काम? इन मूर्तियों को मुझसे बनवा कर उनमें जान देकर उन्हें अपना गुलाम बना रहा है। तो ऐसे नीच आदमी के पास काम क्यों कर रहे हो? हम दोनों मिलकर उस दुष्ट मानव का अंत कर देंगे। उसकी जान लेने के लिए हमें यहाँ से 7 समुंदर पार जाना होगा, जहाँ एक बिल में सांप है जो उसका अंत कर सकता है। सांप के आकार को तुम ही बनाओ, उसमें हम जान डाल देंगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें तो उस मंत्र का उच्चारण नहीं आता है। एक दिन जादूगर अपने मूर्तियों में जान देने के लिए वहाँ आया। जादूगर एक एक मूर्ति के पास जाकर उन्हें जान डालता और उन्हें गुलाम बना देता। मैंने तुम्हें क्या बताया और तुमने क्या नाम लिखा? मैंने पहली बार अपने मंत्र गलत पढ़े। राजकुमारी सीधे शिल्पी के बनाए सांप के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगी। सांप एक छलांग मारकर उस जादूगर पर गिरकर उसे काटकर मार दिया। सांप से खतरा हो सकता है, ऐसा सोचकर राजकुमारी ने एक बड़ा तलवार लेकर उस सांप को दे मारा। राजकुमारी, मैं तुम्हारी एहसान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। तभी तोता वहाँ उड़ते हुए आया। मैंने तुम्हारे माता पिता का पता लगा लिया है, मेरे साथ आओ। तीनों मिलकर खोजने निकल पड़े। चील उस तोते को पकड़कर ले गया। अरे, वो चील तोता को ले गया, उसे मार देगा। उस तोते को बचा नहीं सकते। पता नहीं चल रहा है कि बाज किस तरफ गया। सुंदर तोता बनाया। राजकुमारी ने उसमें जान दे दी। वो चील और कोई नहीं, जादूगर ही है। तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। देखते हैं, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं वो जादूगर नहीं हूँ, उसके बारे में बताने आई हूँ। वो जादूगर मामूली आदमी नहीं है। अपना जादू दिखाकर उसने बहुत सारे जीव जंतु को मार दिया। इतने में बारिश शुरू हो गई। अरे अरे, बारिश होने लगी। सब भागते भागते उस हिरण के निवास घर में शरण ली। रात होने को आई है, इस रात यही रहकर कल सुबह निकल जाना। ठीक है। बगल के पेड़ पर एक उल्लू रात भर उनका पहारा करने लगी। हाँ, हमें पता लगाना है कि उस जादूगर की जान किसमें है। ये पता लगाना मुश्किल है कि वो जादूगर किस रूप में और किस तरफ से आएगा। आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल हिले, उसकी आवाज पूरे इलाके में सुनाई पड़ी। तुम डरो मत, हम सबके होते हुए तुम्हें किसी का डर नहीं होना चाहिए। उनके बगल में बैठा उल्लू का आकार बढ़ने लगा। उसे देखकर उन्हें डर लगा। अंत में उल्लू जोर से चिल्लाया और छोटी हो गई। अरे, ये तो बहुत गजब हो गया। उसने हमारे मित्र को ही हमारा शत्रु बना दिया। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुँचे। सब उस हंस पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। तुम दोनों यही रहो, हम तीनों जाकर तुम्हारे माता पिता का पता लगाते हैं। उन्हें कहीं उनका पता नहीं चला।
फिर उसको उस जादूगर की आवाज सुनाई दिया। क्या तुमको लगता है कि तुम अपने माता पिता को ढूंढ लोगे? अरे मूर्ख जादूगर, अगर दम है तो अपने असली रूप में मेरे सामने आ। इस जन्म में तुम अपने माता पिता को ही नहीं, मेरे दुश्मनी से भी अपने आप को नहीं बचा सकते। पहले हम पता लगाते हैं कि इस जादूगर की जान किसमें है, तब उस जादूगर को खत्म करते हैं, तभी हम पता लगा सकते हैं कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। अचानक तीनों आकार में बड़े हो गए और राजकुमारी को ले उड़े। मैं ही तुम्हारी मूर्ति बना सकता हूँ। चुपचाप राजकुमारी को छोड़ो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मूर्ति नहीं बनाऊंगा, उसे छोड़ो। जादूगर के बताने के मुताबिक उसका चेहरा बनाना शुरू किया। मित्र, तुम उस दुष्ट जादूगर का चेहरा क्यों बना रहे हो? वो अच्छा आदमी नहीं है। सब लोग उस मकान में पहुँचे। अब से तुम बेकार की बातें सोचना बंद कर दो। चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और अपने माता पिता को चुरा लो। मैं वापस कल आऊंगा। जादूगर को जाता देख तोता उसके पीछे जाने लगी। देखो, हमारा तोता उस जादूगर का पीछा कर रहा है। जादूगर की प्राण का रहस्य पता लगा कर आएगी। मुझे पता चल गया उसकी जान उस शेर और सांप में है। अब तो हमें बिना देर किए तुम्हारे माता पिता को लाना होगा। रुको मित्र, उतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने ही जैसा एक रूप बनाऊंगा। राजकुमारी उस रूप में जान डाल देंगी। जादूगर फिर उस गुफा में जाते ही उस गुफा को आग लगाकर जला लूंगा। तब शेर और सांप भी मर जाएंगे। ऐसा करने से जादूगर को भी कोई शक नहीं होगा। तुमने ठीक कहा।